वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज राइजिंग पाकिस्तान में हमने बात करनी है तोतों की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं। जानवरों और परिंदों की बीमारियां और उनके इलाज और उनके मसाइल जैसा दिलचस्प काम करती हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तौसीक एंड रेबेका। अच्छा जी, आज हमने तोतों की बात करनी है और जरा क्लोजअप में दिखाएं। हमारे पास बहुत से तोते भी मौजूद हैं। बिल्कुल। इधर से इसका क्लोजअप। ओए, ये मिट्टू भी है जी। मिट्टू है और बिजी है मिट्टू जो है ना। मिट्टू बातें करता है। मिट्टू बातें करता है। सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है। मिट्टू चोरी खाओगे? मिट्टू चोरी खाओगे? मिट्टू ओह, सुन रहा है। चोरी खाओगे? चोरी Busy खाओगे? है। मिट्टू बिजी है अपने। चोरी खानी है। चोरी खानी है। मिट्टू कहता है चोरी खाना खानी है। खाना अभी तो खाना है? बिस्किट खा जिगर, बाद में चोरी वो मिलेगी। बिस्किट खा रहा है अभी। अच्छा जी, मिट्टू मजे में है, बिस्किट खा रहा है। और ये वाले जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये जो हैं तोते, इनके बारे में डॉक्टर माहीन हमें बताइए। बिल्कुल, ये जो मेजर पड़े हुए हैं दिस आर दी बजरीज। ठीक ठीक है। और ये जो ऑरेंज एंड येलो हैं दिस आर द लव बर्ड्स। ओके, ठीक है। ऑरेंज और येलो जो है लव बर्ड्स हैं, Love और ये birds हैं। बजरीज हैं। बजरीज हैं। और ये और इसमें ये एग्जीबिशन वाले हैं, ठीक है। और Yes. जो दरमियान में है ये जी एग्जीबिशन। अच्छा, ये वाले एग्जीबिशन है, वो लव बर्ड्स हैं, और ये वाले आई थिंक बजट ओंगोरोमा। ओंगरोम। ओंगोरोमा, ऑलराइट। और ये जो 5 आप देख रहे हैं, इनमें से 3 मेल और 2 फीमेल्स हैं। और ये जो 3 ओंगोरोमा 3 हैं, ये तीनों मेल हैं। ओंगोरोमा दिखाएं जी कैमरा 4, जरा थोड़ा सा पैन राइट करें। ओंगोरोमा पे जाएं। ये जो 3 हैं, ये तीनों ये ओंगरोमा। तौसीक कलर मेल इतने है। खूबसूरत है। और वो जो जोड़ा है, देखिए ना, जितने फीमेल और मेल वो सारे ग्रुप में इकट्ठे बैठे हैं, वो जो जोड़ा है वो आपको अंदाजा हो ही रहा होगा, जोड़ा इसलिए अलग अलग बैठा हुआ है। जो लव बर्ड्स हैं उनके आजकल लव जरा थोड़ी कम हुई हुई है, ब्रेकअप चल रहा है, इसलिए एक ने मुंह उधर किया हुआ, एक ने मुंह उधर किया हुआ। कैमरा 4 जरा उसका क्लोजअप लें। ये लें जी। और यार कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई नहीं, छोड़ो यार अब। ओहो, यही जिंदगी की ये हकीकत है। टिपिकल। इसका मतलब है इंसानों की कपल्स और इन कपल्स में कितना कोई फर्क फर्क नहीं नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अब जरा बताएं तोतों को हमने कैसे मैनेज करना। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला ये है कि असल में तोते हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। इजी टू बी अ पेट आप कह लें, ठीक है, कंपेनियन एनिमल्स हैं। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि लोग शौक में तोता ले आते हैं, बट घर में लाने के बाद उन्हें पता नहीं होता कि अब करना क्या है। एग्जैक्टली। वो कैद हो डॉक्टर माइन, जाते हैं। सॉरी, वो बिस्किट जो है ना वो मिट्टू के नीचे गिर गया, वो आप ऊपर रख दें ताकि वो आरे लगा रहे। चल भी तो आरे लग जाए। हाँ जी। तो उसमें फिर होता यह है कि किसी ने बता दिया कि आप इसे मिर्चें खिला दें, कोई कह रहा है सीड्स खिला दें, कोई कह रहा है फ्रेश फ्रूट्स खिला दें, कोई कह रहा है वेजिटेबल्स खिला दें, तो वो मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड पैरेट सफ़र करता है। ठीक है। तो नॉर्मली एक दफ़ा पहले हम बेहतर है कि देख लेते हैं कुछ ब्रीड्स जो आप एज अ पेट रख सकते हैं, और फिर उनकी मैनेजमेंट जनरल कैसे होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जो स्लाइड्स पे हम चलेंगे, कंपेनियन पैरेट्स। ठीक है जी, तो ये है कॉकटेलियल्स। ठीक है, ये एक ऐसी ब्रीड है, बहुत लविंग, बहुत चिरपिंग, बहुत लाइवली होता है। दो सोचा जाता है कि पैरेट शायद ऐसे होता है कि बस घर में रह रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं और लाइक रूटीन की लाइफ गुजर रही है, बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी। अच्छा। पैरेट्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कैट्स एंड डॉग्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, इन कंपेनियन एनिमल्स के, अच्छा हमने टाइम स्पेंड करना है, हमें खाना चाहिए एंड ऑल, लेकिन पैरेट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको खुद से टाइम देना पड़ता है। और आप जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, जितनी उनकी टेमिंग करते हैं, उतना वो भी लाइवली रहते हैं और उतना वो आपको भी खुश रखते हैं। ओके। Yes. अच्छा, जिस तरह अभी मिट्टू बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। अभी आपने से पूछा चूरी खाओगे, तो उसने कहा चूरी खानी है। चूरी खानी है। Yes. बाकायदा उसकी ग्रामर भी बड़ी, मैं देख रहा था कि ठीक है ठीक उर्दू। है। यस। तो ये हर पैरेट बातें करता है या ये खास ब्रीड? अच्छा, अब ये जो है दिस इज इंडियन रिंग नेक पैराकीट इसे हम कहते हैं, या रिंग नेक पैराकीट आप कह लें। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिंग नेक पैराकीट या जो ग्रीन पैरेट्स होते हैं ये बातें करें। अगेन और ये ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस बेल्ट में बिल्कुल पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। और इसमें फिर ये डिपेंड करता है कि आपने उनकी ब्रॉटअप कैसा है, आपकी इंटरेक्शन कितना रहा है, आपने उनको कितने अच्छे तरीके से सिखाया है, आप उनसे बातें करते रहे हैं। मिट्टू गया सैर करने, और मिट्टू जहाँ गया वहाँ हमारे कैमरे नहीं पहुँच सकते, वो गया अभी तो उड़ रहा है, आ जाएगा अभी नीचे आ जाएगा। जो है ना फ्लाई बहुत प्यारा, बहुत फ्लाइट बड़ी खूबसूरत थी, टेक ऑफ बड़ा अच्छा था मिट्टू और इसके पर नहीं कटे हुए, असल में ट्रिमिंग नहीं हुई भी। हम Exactly. बाद में डिस्कस भी करेंगे कि आपको अगर फीदर ट्रिमिंग करनी है तो वो कौन सा तरीका होता है जिसमें आप फीदर ट्रिमिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है जी। अफ्रीकन ग्रे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट
birds in the Wow. world. ये एक ऐसा तोता होता है जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ सीख सकता है अच्छा जी, और बातें करता है। अगेन बहुत डिमांडिंग होता है, ठीक है। एंड अफ्रीकन ग्रे को ज़रा रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। क्यों चैलेंजिंग क्यों होता है? चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेंसिटिव भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। अगर आपने मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं की है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, क्लीनलीनेस नहीं है उसके इर्द गिर्द, तो बहुत फसी हो जाएगा एंड देन ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू। अच्छा, अच्छा। मूडी भी हो जाता है मूडी ये? हो जाते हैं, Revenge means एग्रेसिव लड़ाई करेगा। एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल। और फिर आप उसको टच नहीं कर सकेंगे। तो ये टेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच अगेन हैपन्स जब आप उन्हें प्रॉपर टाइम देते हैं, ठीक है। तभी हो सकता है। यानी मैं जो अभी तक समझा हूं वो ये कि तोता सिर्फ विजुअल खूबसूरती के लिए नहीं है कि आपने नहीं है। पिंजरे में ला के रख दिया है। बिल्कुल। अगर आपने उसको रखा है तो फिर आपको उसको पूरा वक्त देना देना है, जरूरी है। और एक ज़हीन परिंदा है ये, बहुत। और उसकी उस जहानत को के टक्कर पे आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड के जाने पड़ेंगे जी। कोकाटूस, वन ऑफ माय फेवरेट। कितना Okay. खूबसूरत भी है। बहुत कलरफुल क्राउनिंग बहुत प्यारी होती है। इनके अंदर भी असल में पैरट्स की एक ब्रीड के अंदर भी बहुत स्पीशीज में जाहिर है। मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो इसमें पिंक मिलेगा, ग्रे मिलेगा, और ये वाइट के पाकिस्तान में साथ रखे हुए लोगों ने? बहुत लोगों ने रखे हुए हैं। अच्छा, और okay. अगेन बहुत लविंग है। मैनेजमेंट इनकी भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। विंग्स जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो आपको प्रॉपर केजेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन क्लीनलीनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कोकाटूज वन ऑफ दोज ब्रीड्स जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पैरट्स। तो वो चाहेंगे कि आपके पास आके बैठें गोद में, आप उन्हें प्यार कर रहे बिल्ली की हैं, तरह? बिल्ली की तरह, बिल्कुल। तो आप उन्हें पैट करेंगे, खाना देंगे अपने हाथ से, Okay. तो दे एंजॉय दिस थिंग। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। सो हाउसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस जो है वो हाउसिंग में होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये केज जो आपके सामने पड़ा हुआ है, दिस इज़ अ ट्रैवलिंग केज। ये एक ऐसा केज नहीं है जिसमें आप इसको 24/7 रख सकते हैं, ठीक है। अगेन स्पेसिंग रिक्वायर्ड होती है। हर पैरेट दूसरे पैरेट के साथ रह सकता है, नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने बजरीज में बात की, तो जो पेयरिंग हुई हुई है, अगर तो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर आप उनको सेम केज में रख सकते हैं। Okay. अगर दो बजरीज आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, लड़ाई कर रहे हैं, तो जस्ट पुट देम सेपरेट, अदरवाइज वो एक दूसरे को इंजर कर देंगे और वो बड़ी मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम दे कुड बी वेरी वेरी आपके एग्रेसिव। पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि बिल्कुल आते लड़ाई हैं, हुई तोतों की बिल्कुल आपस में? बिल्कुल आपस में एकदम से अटैक। और बहुत दफ़ा ये भी होता है बिल्कुल जैसे ह्यूमंस में ना, मतलब आप दोनों साथ रह रहे हैं और एकदम से लड़ाई होगी दो बंदों की, तो सारी ज़िंदगी साथ रह रहे होते हैं, 5-6 साल के हो गए हैं जी, साथ थे, और एकदम से उनका एग्रेशन बिहेवियर हो गया है। अगेन कोई मिसमैनेजमेंट हो रही थी या उनके आपस में कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है कि वो आपस में इख्तिलाफ रखते हैं, तो एक दूसरे को हिट कर देते हैं, Okay. इंजरीज हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फेस एरियाज में ज़्यादा हिट करते हैं, तो आई डैमेज हो जाती है। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखना चाहिए, और ठीक है। क्योंकि इमोशनल होते हैं, आपने बताया, और बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसलिए वो फिर इमोशन के साथ फिर मेरे ख्याल है स्ट्रेस में भी स्ट्रेस में भी चले चले जाते हैं, जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत चले जल्दी, जाते हैं। बहुत जल्दी। इनकी हैंडलिंग, हाथ में पकड़ना है, कैसे रखना है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा जी, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्या है जी। सो Diet. डाइट, खाने में क्या दिया जाए, सबसे ज़्यादा मसले जो हैं वो डाइट से स्टार्ट होते हैं, मैल नरिशमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बर्ड्स शायद सिर्फ बाजरा खाते हैं बिल्कुल। या सनफ्लावर सीड्स खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। या अमरूद डाल दो या भाई। अमरूद डाल दो, वो भी बड़ा बड़ा कटा हुआ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ओके, तो इसकी वजह से बॉडी डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, मिनरल डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, कोट में शाइन नहीं होती। नाउ यू कैन सी कितने खूबसूरत हैं, हर बर्ड की अपनी अपनी शाइन है, बिल्कुल, क्योंकि इनकी बैलेंस डाइट है। तो उसमें आपको ख्याल रखना है कि आपको सीड्स भी देने हैं, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं आप इनको, अगेन चॉप करके दें ताकि वो आसानी से और खा कितना सकें। दें, मतलब ओवर फीड करना भी मसला है या नहीं? ओवर फीड भी करना मसला है, बट नॉर्मली पैरट्स जो हैं वो अपने हिसाब से खुद खा खुद ही लेते हैं। खाते हैं, अगर पड़ा भी है। बिल्कुल, जो नॉर्मली आप जैसे फ्रेश फ्रूट दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप स्मॉल अमाउंट में ही देंगे, जो अगेन पंजाबी में- साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पंजाबी में हम कहते हैं हौका खाने का, बस खाने आंखें नहीं भर रही। हाँ। ये इंसान का मसला ये है। इंसान का मसला है, पैरट्स वो- में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, Okay. बहुत इंडिविजुअली अगर कोई केस हो तो ऐसा होता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और अगेन पैलेट फूड्स आते हैं जो कि कम्प्लीटली जो है वो नरिशमेंट जिनके अंदर होती है, माइक्रो एलिमेंट्स का ख्याल रखा जाता है, तो कम्बिनेशन दें सीड्स का, पैलेट फूड का और फ्रेश फ्रूट्स एंड सीड्स का, बिल्कुल बहुत ठीक। ज़रूरी है। जैसे हम इंसान, हम कहते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए, Balanced इनकी भी diet होनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जी। अगली स्लाइड क्या कहती है? बीक ट्रिमिंग, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। केजेस के अंदर पर्चेज रखने चाहिए, ठीक है। पर्चेज किसको कहते हैं? जैसे अब जो स्टैंडिंग्स हैं जिनके ऊपर ये बर्ड्स बैठे हुए हैं, सही। वुडन होनी चाहिए,
ओके, ठीक है, इसमें ये होता है कि ये च्यू करते रहेंगे उसके ऊपर, काटेंगे तो इनकी अपनी बीक की जो फाइनिंग्स है वो ना, sharpness कम हो जाएगी। शार्पनेस कम हो जाएगी, ओके। वो ट्रिम होती जाएगी, वरना विद टाइम ओवर ग्रो कर जाती है बीक। अच्छा। ठीक है, सेकेंडली इनके नेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे हमारे इंसानों को होता है कि नाखून काटने नाखून काटने चाहिए। अगर तो आप इनको परचेज नहीं दे रहे वुडन और कोई प्लास्टिक स्टैंडिंग्स हैं या बार्स जो है वो मेटालिक हैं, तो उसके ऊपर क्योंकि फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं होती है तो फाइलिंग नहीं होती नेल्स की नेचुरली। इन दैट केस फिर आपको वेटनेरियन के पास लेकर जाना है और उनकी जो है वो बीक ट्रिमिंग करानी है, क्योंकि अगर बीक ट्रिमिंग नहीं होगी तो खाना मुश्किल हो जाएगा। खाना कम खाएगा तो वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी अगेन, और बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस तो हो आप जाते हैं। सजेस्ट करिए कि वुडन जो है वो होना परचेज चाहिए। वुडन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉयज़ होने चाहिए इनके केजेस में, बिकॉज दे लाइक टू प्ले। अच्छा, Wow. okay. यस, जितने भी जैसे अभी हम जितनी ब्रीड्स हमने डिस्कस की हैं, बजरीज हो गए, कोकाटूज हो गए, कॉकटेल्स हो गए, सब के सब टॉयज़ के साथ खेलते हैं, एक्टिविटीज़ दें, नए पाकिस्तान नए में टॉयज़ ये दें। मिल जाते हैं इजीली टॉयज हमारे बिल्कुल, जो पेट शॉप्स हैं, पे, पेट शॉप्स हैं वहाँ उन पे टॉयज टॉयज़ हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। क्योंकि बिल्ली और कुत्तों के टॉयज तो मैंने देखे हैं, लेकिन तोतों के टॉयज भी आसानी होते से मिल हैं, जाते हैं। बिल्कुल, हैंगिंग्स होती हैं मल्टीपल कलर्स की, जैसे जैसे उनको शौक होता है वैसे वैसे आप टॉयज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या इन्फो है? नेल ट्रिमिंग, नेल ट्रिमिंग, उस वेरी पे हमने वेरी बात कर ली है बिल्कुल। बिल्कुल कि नेल ट्रिमिंग भी होनी चाहिए। फेदर ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परों को काट दिया जाता है। ठीक है। अब मिठू साहब बोल गए वरना हम आपको बताते। तो हमेशा कोशिश करें कि पर खोल के वर्टिकल एक्सिस में उनकी कटिंग करें। इससे एक तो ये होता है कि एक तो जब वो अपने पर बंद करेगा तो बुरा नहीं लगता, खूबसूरत लगता है, ठीक है, और सेकेंडली पेन नहीं होता, ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल हॉरिजॉन्टल कटिंग कर देते हैं, फेदर की मेजर जिसे हम प्राइमरी फेदर्स कहते हैं उनको हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बर्ड स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, मेजर ब्लीडिंग हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर माहीन, ये बताएं कि अब वैसे तो इसको बेज़बान नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसकी अपनी ज़बान तो है और वो बहुत बोलते हैं। इनके नज़र से देखा जाए तो हम बेज़बान हैं, ये शायद हमें यही कहते होंगे, क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो इनकी किसी बीमारी का कैसे पता चलता है? मतलब आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इस तोते को ये मसला है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगेन, आप एक ऑनर है अगर, तो आपका उसके साथ कितना कम्युनिकेशन है, कितना इंटरेक्शन है। जब आपका मिठू खुद ही खाना नहीं खा रहा होगा, सर नीचे डाउन हुआ हुआ है, आंखें क्लोज हो रही हैं, शैगी है, पर गिरे हुए हैं, ढीला जिसे हम कह देते हैं, ढीला हो गया, तो आपको फ़ौरन क्लिक कर जाएगा समथिंग इज़ रॉन्ग। स्नीजिंग तो नहीं हो रही है, आवाज़ बैठी हुई है, आवाज़ भारी हो रही है, आपको लग रहा है कि सांस में खड़खड़ है, तो ये सारे सारे साइंस होते हैं। अगेन फीसेस, बीटें जो होती हैं वो बहुत बड़ा साइन होती हैं पैरट्स का। तो अगर आप एक पैट ऑनर है एक पैरट के, तो इन सब चीज़ों का आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब आप एक वेट के पास उसको लेकर जाते हैं, आप एक हिस्ट्री देते हैं, फिर उसका एक कंप्लीट एग्जामिनेशन होता है, उसका चोंच से लेकर टेल तक, अगेन सांस चेक किया जाता है, आँखें चेक की जाती हैं, साइन सिम्टम्स पूछे जाते हैं, बीठों का रंग कैसा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा, कौन सा खाना खा रहा है, तो उसकी वजह से फिर डायग्नोसिस होता है। जो कॉलीग है हमारे इस शो के प्रोड्यूसर राशिद, जो कि तोतों के बहुत शौकीन है, और आपको हम ये बताते चलें ये राशिद के सारे दोस्त हैं जो आज हमारे सेट्स पे आए हैं, और राशिद के पास तो ये तो सिर्फ 8-10 तोते लेके आया है, बेशुमार पता नहीं 300-400 तोते उन्होंने घर पे रखे हुए। किसी दिन हमने राशिद तुम्हारे घर भी आना है। अच्छा राशिद, अभी ब्रेक में जब बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि पानी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि हल्का पानी, भारी पानी से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां होती हैं। पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगेन क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। आपका टैप वाटर फ्री ऑफ पैरासाइट है, क्योंकि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं पानी के साथ भी, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि आप क्लीन वाटर ऑफर करें, डेली बेसिस पे उसको क्लीन करें, यूटेंसिल्स डेली बेसिस पे वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरट्स का। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ, जो तोतों की नेचर है वो ऐसी है कि दे लाइक टू प्ले विद देयर फूड। अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर भी कर रहे होते हैं, फैला के खा रहे होते हैं, कभी आपने देखा मैसी हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो उनका लाइफस्टाइल नेचुरल है। लेकिन उसके अंदर अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप उसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। जो मैस हुआ है, अब पानी में अगर खाना गिर गया है तो ज़रा वो रोटन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, स्पेशली अगर समर्स हैं तो 4 से 5 घंटे के बाद वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। फ्रेश फ्रूट आपने दिया है, पानी के अंदर गिरा हुआ है, कुछ भी है, तो जस्ट चेंज इट इमीडिएटली। तो रोज़ पानी का बर्तन और खाने के बर्तन धुलना चाहिए, उसका साफ होना जरूरी। पानी कोई खास दें, मिनरल वाटर दें, या आम जो हम पानी पीते हैं नलके का पानी, या बॉईल करके दें? बॉईल करके दें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगेन फ्रेश वाटर इज प्रेफरेबली बेटर। फ्रेश वाटर बिल्कुल इनको दिया जाए। अच्छा, ये जो आपने जितनी भी हमें किस्में बताई और ये जो इस वक्त सामने, ये क्या सर्द इलाकों के तोते हैं
ये क्योंकि वो आपने बताया कि जो हमारा यहाँ पे साउथ एशियन तोता है वो तो बिल्कुल। मिट्ठू था, मिट्ठू वो ऊपर बैठा हुआ है, इस वक्त ऊपर से देख रहा हूँ, कहते हैं यार इधर से ज्यादा अच्छे नजर आ रहे अच्छे हैं नजर तुम आ लोग। रहे हैं सारे। तो वो तो उड़ गया। तो अब मुझे बताएं कि इनके कोई खास टेम्परेचर का ख्याल रखना जरूरी है, गर्मी सर्दी? बिल्कुल, मोस्ट ऑफ जितनी भी ब्रीड्स हमने डिस्कस की हैं ज़्यादातर ये अफ्रीकन हैं, ठीक है, या अमेरिकन है। ठीक है। ठीक है, अब मिट्ठू तो जैसे हमारे रीजन का है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगेन जितनी ज़्यादा अफ्रीकन ब्रीड्स हैं दे आर ट्रॉपिकल रीजन से Okay, हैं, ठीक है, तो okay. उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हीट टॉलरेंस बहुत कम होती है इनके अंदर। अच्छा। हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पैरट्स के अंदर, स्पेशली छोटी ब्रीड जैसे बजरीज हो गए, लव बर्ड्स हो गए, बिकॉज ये ऑलरेडी बड़े स्मॉल इन साइज़ हैं, 5 इंच मैक्सिमम इनका साइज़ होता है, तो उसके हिसाब से हीट टॉलरेंस इनके अंदर नहीं होती। तो समर्स के अंदर कोशिश करें कि इनको शेडी प्लेसेस में रखा जाए, Okay. विंटर्स में कोशिश करें कि डायरेक्ट विंडी एरिया ना हो। हाँ, बहुत ठंडी हवा ना लगे। बहुत सारे लोग उनको रात को बाहर छोड़ देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। सर्दियों में रात को बाहर नहीं छोड़ना, आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर उसको देना है जहाँ पे वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें टेम्परेचर। भाई बड़ा औखा काम है तोते पालना। मेरा तो ख्याल था तोते हैं पिंजरे में रखे और तोते तोते हैं, बस बाजरा डालो और पानी डालो, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है क्योंकि तो आप राशिद साहब से पूछे ना, उन्होंने कितनी मेहनत की है इनको इतना प्यारा रखने में। जी। राशिद तो बहुत मेहनत कर, राशिद को तो अपनी जान से ज्यादा उसके तोते अजीज तोते हैं। अजीज हैं। ये तो हमें पता लगता रहता है, हर वक्त उसकी जिंदगी में तोतों का जिक्र होता रहता है। जी रिबेका, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि इनकी जो है वो क्लीनिनेस का ख्याल रखना बिल्कुल। है, ये वो, और मैं तौसीक से ये कहती कि तौसीक कहते हैं ना कि पेट रखना बड़ा मुश्किल है, जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं घर में, बिल्कुल। ये बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने तोते रख लिए हैं और वही तौसीक वाली बात कि अब ये सारा कुछ जो है वो सब बाजरा डाल देंगे तो ये जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। ऐसा और नहीं एक है। अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके इन्वायरमेंट से सीखते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने जिस तरह बताया था कि ये थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं अगर इनके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो सही नहीं है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस माहौल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो बड़ा काम रखे। आई थिंक इसीलिए राशिद जो है वो बड़े काम है। हाँ एग्जैक्टली, very true। नहीं ये बिल्कुल हाँ, बड़ी सही बात है कि ये फर्क पड़ता है कि बिल्कुल, आपके घर में जो भी जानवर है वो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जितने पैरट्स हेल्दी होते हैं हम कहते हैं कि उनकी सिंगिंग क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, द वे दे सिंग, तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक है। Okay. तो ये जितना हेल्दी होगा उतना आप भी अच्छा फील करेंगे, जितना वो डिप्रेस होगा उतने आप भी डिप्रेस होंगे। डॉक्टर माहीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Always शुक्रिया। डॉक्टर माहीन जो है वो, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जानवरों और परिंदों की डॉक्टर हैं, और ये हमारा बड़ा मज़ेदार सिलसिला हमने राइजिंग पाकिस्तान में शुरू किया है। हमने पिछले दिनों बिल्लियों के ऊपर बात की थी, और मुझे ये पता चला था कि बिल्ली को दूध मतलब नहीं पिलाना चाहिए या बहुत कम पिलाना चाहिए। हम तो समझते हैं बिल्ली को हर वक्त दूध देते रहो तो वो खुश रहेगी, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। आज तोतों के बारे में पता चला कि उसको सिर्फ बाजरा या अमरूद काफ़ी नहीं, उसको भी एक पूरी इंसान की तरह बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माहीन। वेलकम। रिबेका, ब्रेक का टाइम? जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे और उनसे बात करेंगे ई कॉमर्स के हवाले से, अमेज़ॉन पे किस तरह से कोविड टाइम्स में, क्योंकि बिज़नेस करने का जो तरीका है वो ज़रा सा मुख्तलिफ हो गया है, लेकिन किस तरह से आप अपने बिज़नेस को जो है बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप घर बैठे बहुत सी चीज़ों का आसान कर सकते हैं। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।